नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 सितंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में तेज बारिश का दौर मंगलवार से फिर से शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने 6 से 9 सितंबर तक 13 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि 6 सितंबर को 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। 7 सितंबर को 12 भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। 8 सितंबर को बांसवाड़ा, 12 बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, उदयपुर में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 9 सितंबर से पूरे राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग के लिए नोटिस जारी किया है। राजनीतिक दलों ने धार्मिक नामों व प्रतीकों के इस्तेमाल करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता सैयद वसीम रिजवी ने कहा कि ऐसे दलों के चुनाव लड़ने पर कोर्ट को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक दलों के झंडों में चांद तारे का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में एक युवती समेत अन्य को आरपीएससी में पास कराने के नाम पर उसके सगे रिश्तेदारों ने 11.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। यह रिपोर्ट एसओजी एसपी के यहां देने के बाद बजाज नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज होने पर बजाज नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता जय किशन कॉलोनी टोंक फाटक ने रिपोर्ट दी कि वर्ष 2019 में उसने स्कूल व्याख्याता की परीक्षा अपने स्तर पर दी। रिश्तेदार जगदीश प्रसाद उनके परिचित लोकेश कुमार मीना खाड़ियों वाली ढाणी आरपीएससी की परीक्षा छात्र छात्राओं को पास करवाता है। उसने और 2 रिश्तेदारों ने आरोपियों को कुल 11,50,000 रुपए मंगलाराम मीणा के घर पर दे दिए। इसके बावजूद उनका न तो चयन करवाया और न ही रुपए लौटाए। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा उपखंड के बहादुरवास गांव की बहादुर बहू अनीता जानू ने नया कीर्तिमान बनाया है। 48 वर्ष की उम्र में अनीता ने अपनी 25 वर्ष की बेटी नूपुर जानू के साथ 7 समंदर पार दक्षिण अफ्रीका के डबरन में 90 किलोमीटर की दौड़ लगाकर कांस्य पदक जीता है। द कॉमरेड्स अल्ट्रा मैराथन 2022 में अनीता व नूपुर ने 10 घंटे 52 मिनट 31 सेकंड में 90 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। 28 अगस्त को आयोजित द अल्टीमेट ह्यूमन रेस 100वीं कॉमरेड्स अल्ट्रा मैराथन में भारत के करीब 211 धावकों ने दमखम दिखाया। इसमें पूरे भारत से 6 महिलाएं थीं। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज 7 सितंबर से होगा। 7 सितंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा में राजस्थान से भी 1 दर्जन लोगों को शामिल किया गया है, जो राहुल गांधी के साथ 150 दिन पैदल चलकर 3700 किलोमीटर का सफर तय करके जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। वहीं 9 अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पूरे 150 दिन यात्रा में पैदल चलेंगे। कांग्रेस ने 7 सितंबर से अपनी प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित गीत सोमवार को जारी किया और कहा कि उसकी यह यात्रा किसी तरह की मन की बात नहीं है, बल्कि जनता की चिंता एवं लोगों के विचार सुनने के लिए है। मुख्य विपक्षी दल ने अपनी इस यात्रा के गीत के हिंदी संस्करण एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन को जारी किया। बाद में तमिल, मलयालम और कुछ अन्य भाषाओं में भी इस गीत को जारी किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस गीत का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि मैं आ रहा हूं आपके शहर, आपके गांव, आपकी गली, आपसे मिलने। हम सब साथ मिलकर अपना भारत जोड़ेंगे। करौली जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी यार्ड में निर्मित कराया गया 3 मंजिला किसान भवन बदहाल स्थिति में है। हालत यह है कि उद्घाटन के बाद से ही इसका मंशा के अनुरूप उपयोग ही नहीं हो पाया है। भवन में टूट-फूट होने से लाखों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। हालांकि मंडी समिति के अधिकारी कहते हैं कि मंडी में आसपास के किसान ही पहुंचते हैं, इस कारण कोई यहां ठहराव ही नहीं करता। जिला मुख्यालय पर
इसी सत्र से कृषि कॉलेज के संचालन के लिए अस्थायी भवन की दरकार है। कॉलेज के लिए यह भवन उपयोगी साबित हो सकता है। राजस्थान में धीमा पड़ा बारिश का दौर अगले 3-4 दिन आगे भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बंगाल की खाड़ी में अभी कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं होने के कारण राजस्थान सेंट्रल भारत में तेज बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिन होने की कम ही उम्मीद है। हालांकि राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थानीय प्रभाव के चलते कुछ एरिया में हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस चूरू, गंगानगर और फलोदी में दर्ज हुआ। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राज्यसभा सांसद और CWC सदस्य प्रमोद तिवारी ने गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनाने की पैरवी की है। प्रमोद तिवारी ने गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने पर पार्टी में टूट की आशंका जताई है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस जनों की राय से अलग मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि गांधी परिवार को नेतृत्व करना चाहिए। अध्यक्ष गांधी परिवार से बने, इसका कारण है कि अगर गांधी परिवार नहीं रहता है तो विखंडन होता है। सीएम गहलोत कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सीकर के सांगलिया में तेजाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं बेनीवाल ने 2023 के चुनाव में किसानों को एकजुट रहकर सत्ता पर कब्जा करने की भी बात कही है। बेनीवाल ने कहा कि जब जब किसान और युवाओं के साथ कोई अन्याय हुआ तब तब हनुमान बेनीवाल ही अकेला लड़ाई लड़ा। किसान आंदोलन में मंत्री पद त्याग दिया। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में जोधपुर में लाखों युवाओं के साथ रैली कर केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिन लोगों के मुंह और हाथ काजल में रंगे हों, वे लोग दूसरों के कपड़ों पर काजल के दाग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यह हास्यास्पद है। दरअसल शेखावत रामलीला मैदान में राहुल गांधी की महंगाई के विरोध में रैली पर कटाक्ष कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि जिस विपक्ष के नेता को आटे के किलो और केजी का ज्ञान नहीं, उनसे इस बात की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि देश में महंगाई की दर क्या है। शेखावत ने कहा कि पिछले 30 साल में अन्य देशों की तुलना में भारत की महंगाई दर कंट्रोल में है। रेलवे बोर्ड की ओर से हाल ही में जयपुर सहित देश भर के सभी मंडलों में गति शक्ति यूनिट बनाई गई है। ऐसे में यूनिट एक्टिव मोड में भी आ गई है। संबंधित जोनल रेलवे के GM और मंडलों के द्वारा कार्य विभाजन करना शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अब सभी छोटे प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन, RVNL, RLDA, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन RE सहित अन्य PSU से लिए जाएंगे, जो अब यूनिट से ही किए जाएंगे। यानी जयपुर के खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन, जयपुर और गांधीनगर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम को गति शक्ति यूनिट से ही दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।